बिहार चुनाव से ये पूरी शुरुआत होने जा रही है। जो ईवीएम और बैलेट पेपर की काउंटिंग की खबर मैंने आपको दी, इसकी शुरुआत होगी बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव इस बार दोस्तों कड़ी नजर, पूरे देश की निगाहें इस बार बिहार चुनाव पर टिकने वाली हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और बिहार में एसआईआर का मुद्दा इस बार बिहार चुनाव के खेल को कैसे बदलेगा, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों एक बार आते हैं हेडलाइन पर, यहां पर एक बार नजर मारिएगा। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम। जब तक सभी पोस्टल बैलेट ना गिने जाएं, तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएंगी। दरअसल काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती 8 बजे शुरू होती है और ईवीएम की 8:30 बजे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अभी तक ये होता था कि कई सेंटर पर मशीन से काउंटिंग जो है वो जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट में समय लगता था। अब चुनाव आयोग का जो नया नियम आया है उसमें यह है कि भाई कितनी भी देर लगे बैलेट की काउंटिंग में, पर तब तक आप ईवीएम से नतीजे घोषित नहीं कर सकते, तब तक आप ईवीएम से लास्ट राउंड की काउंटिंग नहीं कर सकते, जब तक बैलेट की पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती है। ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम अब दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। अभी दोस्तों एक खबर आई है, अब देखना ये है इस पर प्रतिक्रियाएं कैसे रहने वाली हैं। विपक्ष की ओर से हो, राहुल गांधी की ओर से हो, क्या प्रतिक्रियाएं रहने वाली हैं, क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको दोस्तों दिखाती रहूंगी। यहां पर आप देखेंगे नियमों में बदलाव और ये सारी चीजें जो हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या होगा, ये सारे सवालों के जवाब दोस्तों मैंने आपको दे दिए हैं। कि चुनाव आयोग भी इस पर ये बोला है, ये नियम लाने से पहले, कि भाई इससे पारदर्शिता आएगी, और चुनाव आयोग ने कहा है कि यह कदम काउंटिंग प्रोसेस में समानता और ज्यादा पारदर्शिता लाएगा।